तुम जिन चीजों को पाना चाहते हो, गौर से सुनना, अब तुम्हारे मतलब की बात है, जिन चीजों को तुम पाना चाहते हो, जो भी तुम करना चाहते हो, जो तुम्हारी अपनी इच्छा है, जिस चीज के प्रति तुम्हारा आदर है और जो तुम स्वयं से करना चाहते हो, ऐसी चीजों में तुम्हारा मन लगाना नहीं पड़ता, अपने आप लग जाता है। हा? कोई भी ऐसा काम जो तुम करना चाहते हो, उसका साधन बन जाता है, उसकी व्यवस्थाएं बन जाती हैं और उसका पूरा का पूरा आधार पटल तुम्हारे हिसाब से बन जाता। कोई नशा करने वाला इंसान, उसको ढूंढना नहीं पड़ता, वो अपने मतलब की सामग्री यहां वहां से ढूंढ कर इकट्ठी कर ही लेता है। उसे बताना नहीं पड़ता कि यह सामान कहां मिल रहा है और कैसे प्राप्त होगा, वो ढूंढ ही लेगा। और एक बात कहूं, बुरी चीजों को छुड़वाना बहुत मुश्किल काम है। क्या कह रहा हूं? जो मैं कह रहा हूं उसको बहुत गौर से, बहुत ध्यान से समझना। बुरी चीजों को छुड़वाना बहुत मुश्किल काम है, अच्छी चीजों को छुड़वाना 2 सेकंड का काम है मात्र। हाँ, जरा सा किसी से कह दो, भैया ना आजकल दूध शुद्ध नहीं आता, सब पाउडर वाला दूध आ रहा है और एकदम पीने लायक दूध नहीं है, जो पी भी रहा होगा वो भी दूध छोड़ देगा। वैसे तो बच्चों को दूध पिलाना ही अपने आप में बड़ा काम है। बच्चे हों, बूढ़े हों, बड़े हों, दूध का ग्लास देना और दूध का ग्लास खत्म करवाना मतलब दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध है। लेकिन जो शराब पीता हो, शराब की बोतल के ऊपर जितने बड़े में नाम लिखा है उससे ज्यादा बड़ा बिच्छू बना दो, चाहे जहर बना दो, चाहे कितने लिख दो इसको पीने से जहर हो सकता है, उसके बावजूद लोग उसको घुमाकर बोतल खोलकर पी जाएंगे, एकदम नहीं मानते। हाँ, पान मसाले की पुड़िया में एक तरफ नाम लिखा है, दूसरी तरफ खूब बड़ा बिच्छू बना है, साफ साफ लिखा है इसे खाने से कैंसर हो सकता है। लोग इतना प्रबल विश्वास में है कि आंख बंद करके पुड़िया फाड़ते और सीधा मुंह के अंदर, उसमें क्या है देखने की भी जरूरत नहीं समझते। हाँ, साफ लिखा है कि जहर है, उसके बावजूद भी देखना पसंद नहीं करते। बिना देखे फाड़कर खाने में बिल्कुल आश्चर्यचकित है। आप फाड़कर देख भी नहीं रहे कि एक बार भैया देख तो ले, कुछ कंकड़ पत्थर तो नहीं। इतना प्रबल विश्वास है जहर पर, लेकिन अमृत पर इतना प्रबल अविश्वास है कि तुम्हें उस पर विश्वास करने में सदियों लग जाता है। हाँ, क्यों मानना भगवान को, क्यों जाना मंदिर में, तुम्हारे मन में हजारों विकार आने लगते हैं और जरा सी ही कोई बुराई सुन लो किसी भी व्यक्ति के बारे में, तुम्हें मालूम नहीं होगा, तुम्हें पता नहीं होगा, उसके बावजूद भी तुम उस बात को उसी तरह से आगे लोगों को बताना शुरू कर दोगे। तुम्हें मालूम नहीं है, तुमने सुना है मात्र, उस सुनी हुई बात को इस कदर आगे बताओगे जैसा मानो कि तुम स्वयं जानते हो और तुम स्वयं रचयिता हो इस कथा के। ये अच्छी बात नहीं है। सकारात्मकता को ग्रहण करने में समय लगता है, नकारात्मकता अपने आप आपके अंदर समाहित हो जाती है। इसलिए कह रहा हूं, सकारात्मकता के लिए थोड़ी निजता बढ़ाओ और अपनी स्वीकारता बढ़ाओ, अपने अंदर उस चीज के प्रति आदर सम्मान बढ़ाओ। कथा हो रही है, आपको 1000 काम याद आएंगे। भोजन बनाना है, घर में सफाई करनी है, हाँ, ओ माय गॉड, कमरा खुला छोड़ाई, बकस से मैंने साड़ी निकाली थी, चैन पहनी, कान का बाला उधरी छूट गया, माय गॉड। तुम्हारे हजारों तरीके के मन में विकार आना स्वाभाविक है। अब तुम्हारा काम कितना, मात्र इतना सा काम है, माचिस की दिया जलाकर रोशनी करो, हृदय में अंदर परमात्मा को बिठाओ और बोलो, मेरे नाथ तुम सब संभालना, अब तो जो हो गया वो हो गया, मुझे तो इस अनुष्ठान को पूरा संपन्न करना है। ये जो विकार आ रहे हैं, ये जो मन में व्याधियां आ रही हैं, ये जो मन में विचार आ रहे हैं और इधर उधर के जो ख्याल आ रहे हैं, ये अवरोध है मेरे ग्रह नक्षत्रों के द्वारा, ये अवरोध है मेरी बुराइयों के द्वारा, ये अवरोध है मेरे संकटों के द्वारा। इनको मैं अपने ऊपर हावी न होने दूंगा। इन संकटों को राक्षस समझ के भगवान इनका वध करो और मेरे जीवन में अयोध्या और मथुरा और काशी बनाओ, मेरे हृदय में स्वयं वाकर वास कर जाओ, क्योंकि ये जीवन तो बड़ा झंझावादों में है। आपका दरस परश मिल जाए, ये सर्वश्रेष्ठ है और यही मेरी मान्यता है। ऐसा मानस बनाना, कैसा मानस बनाना?
परमात्मा चाहिए केवल, ईश्वर चाहिए केवल, और कुछ भी नहीं चाहिए। एक बात कहूं, जिसके भी जीवन में गुरु प्रबल हो जाए, जिसके भी जीवन में गुरु बलवान हो जाए, जिसके भी जीवन में गुरु प्रवेश कर जाए, उसके जीवन में संकट नहीं आने पाते। एक और बात कहूं, तुम्हारी अपनी बातों के लिए तुम्हें बड़ा समय मिलेगा। हाँ, तुम तो प्रयत्न करो, प्रयास करो, यहां बैठकर महादेव का नाम स्मरण करो। हाँ, यहां बैठकर जितनी भी देर बैठे हो ओम नमः शिवाय कहते रहो, एन केन पुकारेन महादेव को मनाते रहो। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न मालूम कौन सी बात पर तुम्हारे वो प्रसन्न हो जाएं, न जाने कौन सी बात पर तुम्हारे वो खुश हो जाएं, न जाने कौन सी बात पर परमात्मा तुम्हारी बात सुन ले और तुम्हारा सब अच्छा कर दे। हाँ, इसलिए यहां बैठकर इधर उधर की बातें न करना। तुमने खूब इधर उधर की बातें की है, इसलिए तुम्हारे घर में झंझटों का और झंझावादों का पूरा अंबार लगा हुआ है। तुम सुखी तभी हो सकते हो जब परमात्मा के चरणों में प्रीति हो तुम्हारी, अन्यथा भाई भाई से लड़ रहा है, बहन भाई को देखना पसंद नहीं करती, परिवार में आपस में द्वंद्व है और आपस में एक दूसरे को देख करके शत्रुओं की भांति व्यवहार करते हैं।